आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में गणतंत्र दिवस समारोह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। झारखंड समेत पूरे देश में कल 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। देश का मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। पेश है कर्तव्य पथ पर मंगलमय शंख ध्वनि के साथ परेड की एक झलक। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। हवाई सेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। समारोह में तसर शिल्प पर आधारित झारखंड की झांकी का प्रदर्शन किया गया। And here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. इधर झारखंड में मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका में आयोजित की गई। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए संबोधित किया। We completed 75 years and are celebrating Amrit Kal as we become a strong voice worldwide. हमने अभी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं और आज मजबूत और प्रगतिशील भारत बड़े गर्व से उल्लास से अमृत काल मना रहा है। Our Prime Minister, the visionary world leader today, Shriman Narendra Modi ji, has thoughts of a comprehensive roadmap to transform the country into a developed nation by 2047. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने की कार्य योजना पर एक रोड मैप तैयार किया है। By the time we will be completing 100 years of our independence. जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। Under the Viksit Bharat 2047 Abhiyan, the focus is on engaging in youth activity to achieve the aim of developed India by 2047. विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए विकास की इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जा रहा है। उधर उप राजधानी दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय सल्यूट! इस
अवसर पर अपने संबोधन में श्री सोरेन ने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास कार्यों का विस्तार कर रही है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व है। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूँ। मैं विशेष रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को समान सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित को उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्षों में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव, पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। राज्य के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास की योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन में नए मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा, मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है। विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है।
भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो, ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं को जारी अपने संदेश में कहा, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। हमारी मतदाता सूची जीवंत और बहुरंगी तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करती है। आयोग का ये दृढ़ संकल्प है कि चुनावों को इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सेसिबल बनाया जाए। 2024 के आम चुनाव हमारे सामने हैं। हम राजनीतिक दलों से उनके निरंतर सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आयोग भी उनका भरपूर सहयोग करेगा और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेगा। और हमारा ये प्रयास है कि निर्वाचन साफ सुथरे तरीके से हो, शोर शराबा कम हो, सभी को चुनाव में समान अवसर मिले तथा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। मैं पहली बार मतदाता बने युवा साथियों से विशेष अपील करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इधर झारखंड में पुनरीक्षित मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम प्रकाशन आज की गई। झारखंड में सभी बूथों पर सभी ERO ऑफिस में प्रकाशन की गई। झारखंड का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अनुसार झारखंड में 4 करोड़ 6,000 आबादी है। अभी 18 प्लस आयु वर्ग में मतदाता का संख्या है 2 करोड़ 53,86,152 है। इसमें पुरुष का संख्या है 1 करोड़ 29,37,458 है। महिला मतदाता का संख्या है 1 करोड़ 24,48,225 है। आने वाला लोकसभा चुनाव में 21,67,270 फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में 1.3% का वृद्धि हुई। हम लोग का ईपी रेशियो है वो 63.45 है। आपका जेंडर रेशियो है 962 है। ये दोनों हेल्थी माना जा रहा है। इसी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में फॉर्म 6 है 9,81,690 है। फॉर्म 7 में 6,55,375 है। ये पूरा साल में कितना वृद्धि हुई 3.49 है। इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए, इंक्लूसिव रोल के लिए, समावेशी रोल बनाने के लिए हम लोग प्रिमिटिव ट्राइबल के लिए हम लोग एक स्पेशल कैंपेन दिया था 28 नवंबर को। उसी तरफ से होमलेस पीपल का जिसका घर नहीं है उन्हीं के लिए 29 नवंबर में कराया था उसको। सभी वोटर से मेरा अनुरोध यही है, नाम है मतदाता सूची में वेरिफिकेशन कर दें। अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में उनका एपिक नंबर डाल के एक बार अपने स्वयं वेरीफाई कर लें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता प्रियंका।